सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप प्रत्येक असीमित चक्रीय ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। तुल्यकारी होता है ना। ये थ्योरम है अपनी। तो देखिए थ्योरम क्या कहना चाह रहा है, ये अपन को कह रहा है कि जो भी असीमित चक्रीय ग्रुप होगा, इस एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे और चक्रीय होगा, यानी कि एक उसका जनक होगा, वो पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के तुल्यकारी होता है। अब पूर्णांकों का योज्य ग्रुप, पूर्णांक यानी कि नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, और इसमें योग योग के लिए ग्रुप बनेगा, यानी जेड प्लस हो गया। अब जेड प्लस जो होता है वो चक्रीय ग्रुप होता है, हम जानते हैं, उसका जनक होता है +1 और -1, दो उसके जनक होते हैं, तो उसके तुल्यकारी है। तो जैसे पिछले थ्योरम में किया था, केले थ्योरम में, उसी तरीके से इसमें है कि आपको एक एक ही आच्छादक समाकारता सिद्ध करनी होगी असीमित चक्रीय ग्रुप से पूर्णांकों के योज्य ग्रुप के पर। ठीक है, देखिए यस प्रूफ सर। इसका। माना कि जी एक असीमित चक्रीय ग्रुप है, असीमित चक्रीय ग्रुप है जिसका जनक स्मॉल a है। यदि स्मॉल n एक पूर्णांक है, तब a की पावर n बिलोंग्स टू g होगा। ठीक है ना। a इसका जनक है तो a की पावर n के सभी अवयव g में आएंगे, और चूंकि ये असीमित है तो n की वैल्यू कुछ भी हो, वो अवयव आएगा और वो किस में होगा, g में ही होगा। अब हमको पहली बात ये सिद्ध करनी है कि यदि दो पूर्णांक अलग अलग हैं n और m, तो वो अवयव भी अलग अलग होंगे, समान नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें असीमित ग्रुप है, असीमित है पूर्णांक। अब अवयव किसमें क्या है, असीमित है। ठीक है ना। यदि वो समान हो जाएंगे तो क्या दिक्कत आएगी, ये बात हम प्रूफ करते हैं इसमें। अब यदि a की पावर n इक्वल टू a की पावर m हो, जहां n और m पूर्णांक हैं और n की वैल्यू ग्रेटर देन m है, बराबर नहीं है, n और m की वैल्यू बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब कोई एक बड़ा होगा कोई छोटा होगा, तो किसी को भी मान सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको बताना पड़ेगा कि बड़ा कौन है, n बड़ा है m छोटा है। तो इस स्थिति में क्या दिक्कत आएगी, यदि हम a की पावर -m से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें, a की पावर n इंटू a की पावर -m, इधर भी a की पावर m, a की पावर -m, तो लेफ्ट हैंड में तो क्या बन जाएगा, a की पावर n -m, और ये क्या आ जाएगा, a की पावर 0। अब देखिए यहां पर जो m है वो एक पूर्णांक है, इसलिए -m भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। सॉरी ये n z आएगा, पूर्णांक है, n नहीं लिखना, z लिखना है। ये क्या आएगा, ये भी एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक है ना। तो m एक पूर्णांक है तो -m भी पूर्णांक होगा, तो a की पावर -m g में ही होगा, और इससे ऑपरेट कर दिया आपने। और चूंकि n इज ग्रेटर देन m है, इसका मतलब ये होगा n -m ग्रेटर देन 0 होगा। n -m की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, और n -m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और a की पावर n -m करने पर तत्समक अवयव आ जाता है। तो इसका मतलब जो a का ऑर्डर है, a की जो कोटि है, वो कितनी होगी, वो n -m के बराबर होगी या उससे छोटी होगी। क्योंकि कोटि के लिए हम कहते हैं कि ये सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए पावर में। हमें नहीं पता कि इससे छोटी और किसी के लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता, पर इसके लिए तो आ ही रहा है। इसका अर्थ ये हुआ
कि ऑर्डर ऑफ ए क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू एन माइनस एम हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, सीमित है। ऑर्डर ऑफ ए सीमित है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, सीमित है। और ऑर्डर ऑफ ए सीमित है तो ऑर्डर ऑफ जी भी क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा, क्योंकि जो जनक का ऑर्डर होता है वही क्या ग्रुप का ऑर्डर होता है। ठीक है ना, जो जनक का ऑर्डर होता है वही ग्रुप का ऑर्डर होता है। तो ग्रुप तो हमको असीमित दे रखा है, तो ग्रुप असीमित दे रखा है, तो ये बात क्या आ जाएगी, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ जी सीमित है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। अतः ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एम होगा, जबकि एन इक्वल टू एम। क्योंकि जब आपने एन इक्वल टू एम नहीं माना तो उससे क्या हुआ, देखिए हम क्या करना चाह रहे थे, इस पूरे स्टेप में हमने किया क्या है, हमने केवल ये बताया है कि ए की अलग अलग पावर करने पर, पूर्णांक पावर अलग अलग करने पर, एन और एम दो अलग अलग पावर ली जाए तो वो अवयव समान नहीं हो सकते, यदि एन और एम अलग अलग वैल्यू है तो। क्यों, क्योंकि यदि वो अलग अलग पूर्णांक घातों के लिए समान वैल्यू आएगी तो उससे क्या वैल्यू आएगी, उससे आएगा कि जी का ऑर्डर सीमित हो जाएगा, जबकि जी में क्या है, असीमित अवयव है, उसका ऑर्डर असीमित है। इसलिए ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एम तभी होगा जब एन और एम बराबर होंगे। जब एन और एम बराबर नहीं है तो ए की पावर एन और ए की पावर एम बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी पूर्णांक घातें आएंगी ए की, वो सब अलग अलग अवयव होंगे और वो जी में होंगे। इतनी बात केवल अभी हमने सिद्ध की है। तो जी में जो अवयव आए वो क्या आ गए, जी में अवयव आ गए पूर्णांक घातें, और क्योंकि जो जो भी पूर्णांक अलग अलग होती हैं सबकी वैल्यू अलग अलग आती है, ये हमने सिद्ध कर लिया, समान नहीं आ सकती। तो हम कह सकते हैं कि अतः जो कैपिटल जी है उसमें किस तरह के कौन से अवयव हैं, ए की पावर -3, ए की पावर -2, ए की पावर -1, ए की पावर 0, यानी कि तत्समक अवयव हो जाएगा, ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3 एंड सो ऑन। हर एक पूर्णांक घात का मतलब एक अलग अवयव है। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हो जी के अंदर क्या है, ए की पावर एन टाइप के अवयव है, सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। एन किसका अवयव है, जेड का अवयव, ये वाले अवयव हैं इसमें। और जेड क्या होता है, जेड बराबर, आप जेड में क्या वैल्यू आती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह की इंफिनिटी तक, ये सब वैल्यू जेड में आती है। ठीक है, तो पहले हमने चक्रीय ग्रुप बनाया असीमित ऑर्डर का, तो कोई भी चक्रीय ग्रुप होगा असीमित ऑर्डर का, उसके सारे के सारे अवयव ऐसे लिखे जाएंगे और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा, और जेड आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको जब जेड और जी मिल गया तो अब आप क्या बना सकती हैं, एक एक फलन बना सकते हैं जी से जेड पर। ठीक है, जी से आप जेड पर फलन बना सकती हो। क्या फलन बनेगा जी से जेड पर, कैसे बनाओगे बताओ। माना एफ जी से जेड पर परिभाषित, कैसे, एफ ऑफ एक्स, अब सॉरी एक्स नहीं, जी में जो अवयव हैं, जी में किस टाइप के अवयव हैं, ए की पावर एन टाइप के अवयव हैं। तो एफ में आपको क्या लाना पड़ेगा, ए की पावर एन, और इससे आपको मिलेगा क्या, जेड का, जेड यानी कि एन, एन मिल जाएगा, क्योंकि एन किस में है, जेड में है। फॉर ऑल ए की पावर एन बिलोंग्स टू जी, क्योंकि ए जी के अंदर जो सारे के सारे अवयव हैं वो ए की पावर के फॉर्म में ही है। ठीक है, यस सर। आ रही है बात समझ में। हाँ,
तो पहले आपने जी बनाया, जेड हमको पता ही होता है क्या होता है, जेड डायरेक्टली हमें पता होता है। ठीक है, हमने जी से जेड पर एक फलन परिभाषित किया, और जो परिभाषा है वो कैसे रखी हमने, जी के अवयव इसमें पास करेंगे तो जी में ए की पावर एन टाइप के अवयव है, और तो उससे जी आपको मिलेगा क्या, इंटीजर मिल जाएगा एन। हाँ अशोक क्या कह रहे हो? सारे अवयव जी में हुआ है। क्या सारे अवयव क्या हैं? जी में है। हाँ, जो भी एक ही पूर्णांक घात आएगी वो जी में होगी, और वो अलग अलग घातों की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ए की पावर 10 किसी ए की पावर 50 के बराबर हो जाए, ये हमने पहले सिद्ध कर लिया। अच्छा। उससे तो जी सीमित आ जाता है, तो जी हाँ। सीमित नहीं है, तो घातें अलग अलग होने से वैल्यू भी अलग अलग आएगी। वैल्यू सेम तभी आ सकती है जब घातें सेम हो। अब आपको इस फलन को क्या परिभाषित करना है कि ये फलन क्या है, ये फलन एक एक की आच्छादक समाकारता है, ये बात सिद्ध करनी है। तो देखिए, एक एक के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं एक एक ही सिद्ध करने के। कैसे? पहला तरीका तो ये होता है कि आप ये मान लें एफ ए इक्वल टू एफ बी, और सिद्ध करते हैं ए इक्वल टू बी, ये एक एक ही हो गया। दूसरा तरीका उल्टा, रिवर्स रिवर्स तरीका ये होता है कि आप मान के चलो ए डज नॉट इक्वल टू बी, और इससे आप प्रूफ कर दो एफ ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये दोनों ही एक एक ही के तरीके हैं। अब इसमें सेकंड वाला अप्लाई करेंगे। माना ए की पावर एन, ए की पावर एम बिलोंग्स टू जी। अब ये यदि जी के अवयव होंगे तो एन और एम किसके अवयव होंगे, जेड, पूर्णांक आते हैं। यही तो है जी में अवयव होने की शर्त, है ना। और इसके लिए आपने लिख लिया कि ए की पावर एन डज नॉट इक्वल टू ए की पावर एम, ये बराबर नहीं है। हम सिद्ध कर चुके हैं बराबर जब होता है जब ये वैल्यू बराबर होती है, और यदि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, एन और एम भी क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। नहीं होंगे। ठीक है, और एन किसकी इमेज आएगी, एक एफ ए की पावर एन करने पर एन आता है ना, तो एन को हम लिखेंगे एफ ए की पावर एन, एन और एम को क्या लिखेंगे, एफ ए की ए की पावर पावर एम। एम। तो देखिए ए की पावर एन और ए की पावर एम बराबर नहीं है, उससे सिद्ध हो गया कि एफ ऑफ ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एम भी बराबर नहीं है। इसलिए एफ क्या है, इसलिए एफ एक एक ही है, इसलिए एफ क्या है, एक एक ही फलन है। ठीक है। यस अब सर। आच्छादक की बात करें, आच्छादक कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए, हरेक पूर्णांक के संगत आपको जी में अवयव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कोई भी पूर्णांक वैल्यू ले, उसके संगत आपको जी में अवयव मिल जाएगा। मैंने कहा पूर्णांक वैल्यू कितनी है, -10, तो ए की पावर -10 जी में होगा। मैंने कहा पूर्णांक वैल्यू कितनी है, 5, तो ए की पावर 5 भी जी में होगा। तो हरेक पूर्णांक के संगत आपको जी में अवयव मिलेगा, यानी कि हरेक जेड के हर अवयव के लिए आपको प्री इमेज मिलती है। जेड के हर एक अवयव की प्री इमेज इसमें संभव है। यस सर। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका आच्छादक हो जाएगा। तथा प्रत्येक n बिलोंग्स टू z के लिए, प्रत्येक n बिलोंग्स टू z के लिए a की पावर n बिलोंग्स टू g इस प्रकार विद्यमान है कि f ऑफ a की पावर n इक्वल टू n। अतः f आच्छादक है। और लास्ट में हम सिद्ध करेंगे f को समाकारिता, कि f क्या है, समाकारी भी है। तो समाकारी के लिए क्या होता है, एफ ए स्टार बी इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन एफ बी, ये सिद्ध करना होता है हमें समाकारिता के लिए। तो वो हम यहां पे भी ऐसे ही सिद्ध कर देंगे। तथा एफ ऑफ ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन,
अब इसको सॉल्व करें, ये क्या बन जाएगा, गुणा में घाता जुड़ जाती है, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ए की पावर एम प्लस एन। अब जो परिभाषा है एफ की वो क्या कहती है कि एफ ए की पावर कुछ भी वैल्यू है उसकी इमेज क्या आती है, पावर आती है, यानी एम प्लस एन आ गया। अब m किसकी इमेज आएगी, वो f ऑफ a की पावर m की इमेज m आएगी, और n किसकी इमेज आएगी, a की पावर n की। इसका मतलब ये हुआ f a की पावर n इंटू a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू क्या आ जाएगा, f am प्लस f an। यस सर। ठीक है, यही। अब यहाँ पे प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि जो आपका z है वो योज्य ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि z प्लस पे है ये समाकर्ता, है ना। हाँ सर। इसका मतलब f समाकारिता है, और यदि f समाकारिता है अतः f समूह G से Z पर एकेकी आच्छादक समाकारिता है। इट इंप्लाइज f तुल्यकारिता है, अर्थात जो G है वो Z के तुल्यकारिक है। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। अब देखो एक और रिजल्ट है जो कि समाकारिता का ही है, बता दें। हाँ सर। थ्योरम नंबर 8, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप कैपिटल जी में प्रतिचित्रण f G से G पर है, किस तरीके से है, f(x) इक्वल टू x इनवर्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। एक स्वकार्यता होगी, एक स्वकार्यता होगी यदि और केवल यदि G क्रम विनिमय है, G क्रम विनिमय है। ठीक है ना। तो स्वकार्यता जानते हो क्या होता है स्वकार्यता, बताएगा कोई, किसे कहते हैं स्वकार्यता। जो स्वयं परिचय। स्वयं। हाँ, जी से जी पर क्या होती है, तुल्यकारिता। जी से जी पर जो तुल्यकारिता होती है, यानी एक एक ही आच्छादक समाकारिता, खुद से खुद पर जो एक एक ही आच्छादक समाकारिता होती है उसको हम कहते हैं स्वकार्यता। तो जी से जी पर ये होने को, तो इसको आपको एक एक ही आच्छादक समाकारिता सिद्ध करना है, तो ये स्वकार्यता होगी। तो यदि और केवल यदि है, यानी कि आप मान के चलेंगे पहले ये प्रतिचित्रण है ना, और ये कैसा है, स्वकारी प्रतिचित्रण है, तो फिर जी क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। और जी को क्रम विनिमय मान करके चलेंगे तो हम सिद्ध करेंगे कि स्वकार्यता होती है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे प्रतिबंध की आवश्यकता, प्रतिबंध की आवश्यकता, प्रतिबंध की आवश्यकता के लिए माना कि F स्वकार्यता है। तो यदि x, y बिलोंग्स टू G, तो ये क्या कहती है कंडीशन, एफ एक्स वाई की इमेज क्या आएगी, एक्स वाई इनवर्स आएगी। ठीक है, और एक्स वाई इनवर्स को हम कैसे खोलते हैं, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। ठीक है, और वाई इनवर्स किसकी इमेज होगी, वाई इनवर्स इमेज होगी एफ वाई की, और एक्स इनवर्स किसकी इमेज होगी, एफ एक्स की। और एफ क्या है, समाकारता है, तो एफ वाई इंटू एफ एक्स क्या आएगा, एफ वाई एक्स आएगा। क्यों, एफ समाकारिता है, एफ समाकारता है, इसलिए एफ वाई इंटू एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ वाई एक्स आएगा। तो क्या सिद्ध हो गया, एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स आ गया। साथ ही साथ एफ क्या है, स्वकार्यता है। स्वकार्यता का मतलब एक एक ही आच्छादक है। यदि एफ एक एक ही है तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स, इसका क्या मतलब होगा, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, चूंकि एफ स्वकार्यता है, यानी कि एक एक ही, एक एक ही के कारण ऐसा हो जाएगा कि एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ वाई एक्स है, और एफ एक एक ही है, तो एक्स वाई इक्वल टू, सॉरी, वाई एक्स, वाई एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, और एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ गया। इसका मतलब क्या है कि जी क्रम विनिमय ग्रुप है, इसलिए जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है, जी एक क्रम विनिमय ग्रुप है, जी एक क्या हो गया, क्रम विनिमय ग्रुप हो गया। ठीक है, यस सर। अब इसका अब दूसरा पार्ट करें, मिटा दूं इसको, हाँ पर्याप्तता वाला सर। पार्ट करते हैं। हम्म, प्रतिबंध की पर्याप्तता, प्रतिबंध की पर्याप्तता, माना कि कैपिटल जी क्रम विनिमय ग्रुप है, तथा एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू कैपिटल जी, तब अब ये क्रम विनिमय है, ये मान के चल रहे हैं, और आपको दे रखा है एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये मान के चलें। आप क्या सिद्ध करोगे, एक एक ही आच्छादक और समाकारता, तीन चीज सिद्ध करोगे। फलन परिभाषित है ही, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक है ना, तो एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई मान के चलें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स। ठीक है, और दोनों तरफ हम होल इनवर्स लगा दें तो क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू वाई इनवर्स का इनवर्स। और इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वो अवयव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक एक ही है, और एफ जी से जी पर परिभाषित है, और एफ एक एक ही है। तो मैंने बताया है कि यदि
दोनों समुच्चयों में अवयव समान है और फलन एक एक ही है, तो वो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा। आच्छादक। भाई जितने जी में, चाहे जी सीमित है चाहे असीमित है, अवयव तो समान ही है ना, दोनों तरफ जी खुद ही है, तो अवयव तो समान हो गए। तो हम लिख देंगे चूंकि एफ जो है जी से जी पर एक एक ही फलन है, अतः प्रत्येक x बिलोंग्स टू g के लिए, अब देखो x g का ग्रुप का अवयव है, तो इसके लिए x इनवर्स भी g में होगा ही होगा, हर एक अवयव का प्रतिलोम होता है। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू g के लिए x इनवर्स बिलोंग्स टू g तथा fx इक्वल टू fx इनवर्स इक्वल टू x इनवर्स का इनवर्स, दैट इज द x। इसलिए f आच्छादक है। ठीक है ना। तो हर एक प्रतिलोम अवयव की भी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, यानी कि x इनवर्स किस पर मैप करेगा, x पर मैप करेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं समाकारिता की। तो क्या ये f समाकारिता भी है? तो पुनः समाकारिता के लिए आपको एफ एक्स वाई करना होता है। यस सर। एफ एक्स, हाँ एफ एक्स वाई को एफ एक्स इंटू एफ वाई लाना है। तो एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई हो जाएगा एक्स वाई का होल इनवर्स। एक्स वाई का होल इनवर्स क्या लिखा जाएगा, वाई इनवर्स एक्स इनवर्स। अब ये क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय मान के चल रहे हैं जी को, तो इसको हम लिख देंगे एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, चूंकि जी क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय की परिभाषा लग गई। और एक्स इनवर्स किसकी इमेज आएगी, एफ एक्स की। वाई इनवर्स किसकी इमेज आएगी, एफ वाई की। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू क्या गया, एफ एक्स इंटू एफ वाई आ गया। इसका मतलब ये क्या है, एफ समाकारिता है। तो एफ क्या हो गया, एक एक ही आच्छादक समाकारिता। इसलिए एफ समाकारिता है। और यहां से हम लिख सकते हैं अतः एफ ग्रुप जी, ग्रुप जी से स्वयं पर तुल्यकारिता है। तुल्यकारिता है, इसका मतलब ये हुआ इट इंप्लाइज एफ स्वकारिता है।